गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 47वां लेक्चर है और इस लेक्चर के पहले आपको लास्ट जो मैंने लेक्चर्स समझाया था 46 नंबर स्पेशली, वो आपको पता होना चाहिए। 46 नंबर लेक्चर में मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब हमें दो रेशियोज गिवन हो और रिजर्व्स या प्रॉफिट्स वगैरह गिवन हो तो हमें नॉर्मली जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। वहाँ दो सिचुएशंस थी। एक कंडीशन थी कि तब जब हमें क्वेश्चन बोले कि जो रिजर्व है या प्रॉफिट है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या एंट्री करें, और एक सिचुएशन थी कि अगर रिजर्व और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, तो क्या जर्नल एंट्री पास करें। तो अब दोबारा तो उनको एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो फिर तो आधे घंटे का हो जाएगा। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो 46 नंबर लेक्चर है उसको आप एक बार दोबारा देखें। अगर आपको समझ में आ गया हो तब तो डायरेक्ट आप इसको देख लें, और अगर वो आपने नहीं देखा हो तो पहले उसको देखिए। उससे कोई डाउट जनरेट हो रहा है तो पहले उसे क्लियर कर लीजिए, तभी जाकर ये समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट इसको समझने की कोशिश न करें। तो अभी अपन बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सिंसियरली उस वाले वीडियो को देख लिया है। तो देखिए क्वेश्चन देखें। अंकिता, निकिता एंड जया, देयर आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। आर पार्टनर्स इन रेशियो 3:2:1। इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:1 का रेशियो दिया है। इसका मतलब ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो 3:2:1। समझ गए बात को। फिर क्वेश्चन को आगे देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है दे डिसाइड, मतलब उन लोगों ने तय किया है टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने तय किया है कि अब भविष्य में हमारा जो रेशियो हो वो इक्वल, मतलब बराबर बराबर हो जाए। तो ये हो गया इनका न्यू रेशियो। इक्वल का मतलब 1:1:1। ये मैंने कल समझाया था इक्वल का मतलब क्या होता है। अभी आगे चले क्वेश्चन में क्या जानकारी दी हुई। ऑन दैट डेट, मतलब जिस दिन ये रेशियो चेंज करना चाहते हैं उस दिन, देयर वर बैलेंस ऑफ P&L, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। देखो P&L का मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो P&L का मतलब प्रॉफिट मानकर चला गया। और जनरल रिजर्व दिया हुआ है अपने को 60,000 का। आपको प्रॉफिट भी मिल गया, आपको जनरल रिजर्व भी मिल गया। अब आगे आपको पढ़कर क्वेश्चन में समझना है कि क्वेश्चन क्या करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री चाहता है या क्वेश्चन इनको एडजस्ट करने की जर्नल एंट्री चाहता है। देखिए समझिए। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, मतलब आपको जर्नल एंट्री करनी है। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए एक ही वीडियो बनेगा। तो जर्नल एंट्री तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी जर्नल ही और इंग्लिश वाले के लिए भी जर्नल है। P&L हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सेम थिंग है। जनरल रिजर्व दोनों मीडियम में सेम थिंग है। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सब चीज़ें दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को समझ में आनी चाहिए। वो इंग्लिश वाला भी इंग्लिश में ही सॉल्व करता है और हिंदी वाले स्टूडेंट को भी इंग्लिश में ही सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको P&L मिल गया 1,50,000 का, आपको रिजर्व मिल गया 60,000 का। बोल रहे हैं रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, मतलब जर्नल एंट्री करो टू डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री करनी है। डिस्ट्रीब्यूट को हिंदी में अपन विभाजन या वितरण बोलेंगे। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन चाहता है कि आप ये जो रिजर्व है और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, एडजस्टमेंट एंट्री पास मत करिए। अब भाई आपको लास्ट लेक्चर याद होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो आपको न्यू रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। आपको गेन और सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका सारा काम ओल्ड रेशियो में ही होगा। अब देखिए और समझिए इस चीज़ को। आपको क्वेश्चन में P&L दिया हुआ है 1,50,000 रुपये और रिजर्व दिया हुआ है 60,000 रुपीज़, और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैंने आपसे कहा है डिस्ट्रीब्यूशन की, विभाजन की, वितरण की एंट्री करना हो तो न्यू रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ ओल्ड रेशियो में ही होगा। तो जर्नल एंट्री करें तो ऊपर क्या लिख दीजिए आप, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री का जैसे छोटा सा फॉर्मेट आप बना लीजिए। पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। डेट वेट का कॉलम बनाने का कोई सेंस ही नहीं, डेट पता ही नहीं है आपको। समझ गए बात को। अब मैंने कल एक टेक्निक बताई थी कि जब आपको जर्नल एंट्री करनी हो तो आप ये सोचिए कि ये जो चीज़ें हैं ये जब हम पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी या पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी।
अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट करना, कम हो रही है तो डेबिट करना। तो नोट्स भी यही थे मेरे। आप अगर पार्टनर को नहीं, किसी को भी अगर प्रॉफिट में से हिस्सा दोगे तो सामने वाले का शेयर बढ़ जाएगा, रिजर्व में से हिस्सा दोगे तो भी उसका शेयर बढ़ जाएगा। तो हम ये प्रॉफिट या रिजर्व जब पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो जर्नल एंट्री करते समय कैपिटल को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब P&L और रिजर्व दोनों को हमें डेबिट करना पड़ेगा। 2 एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एंट्री में काम कर सकते हैं। तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे मतलब इन दोनों को डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स आपको पता है 3 पार्टनर्स हैं, यहाँ पर तीनों का नाम लिखना पड़ेगा, अंकिता, निकिता और जया। तो टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट, टू निकिताज कैपिटल अकाउंट, टू जयाज कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिखिए कि आपने क्या किया है, रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जो आपने किया है वही चीज़ नरेशन में लिखेंगे, ऐसे नहीं 11th की तरह कुछ भी लिखते हो। बीइंग P&L एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व और P&L हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को। तो P&L है हमारे पास 1,50,000 का, ये लिख दिया। रिजर्व है हमारे पास 60,000 का, ये लिख दिया। इन दोनों अमाउंट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भैया अलग अलग क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप एक ही बार टोटल कर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 1,50,000 और 60 टोटल हो गया 2,10,000, 2,10,000। इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में, 3/6, 2/6 और 1/6, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है हमारे पास 1,05,000, ये आ रहा है 70,000 और ये आ रहा है 35,000। एक बार आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देख लीजिएगा, ताकि कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ताकि श्योर हो जाए कि अमाउंट यही निकल रहे हैं। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1,05,000, 1,05,000, यहाँ लिखेंगे 70,000 और यहाँ लिखेंगे 35,000। टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक जर्नल एंट्री करनी है, उसमें टोटल शो करना ज़रूरी नहीं होता है। जब ज़्यादा एंट्रीज करेंगे तो ही टोटल करना आपको ज़रूरी होगा। तो इसको दोबारा रिपीट करने जैसा भी कोई सेंस नहीं। आप वीडियो देखिए, लेक्चर समझिए और वहाँ से पहले डाउट्स निकालिए कि आपको क्या चीज़ लॉजिकली समझ नहीं आ रही, तभी आप मुझसे डिस्कस कर पाएंगे। और जो कुछ हम बोर्ड पर समझा रहे हैं या आप कहीं और भी समझ रहे होंगे, तभी वो चीज़ समझ में आएगी जब आप हार्ड वर्क करेंगे। अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो खैर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप 2-3 बार पहले देखिएगा। पहले तो लास्ट लेक्चर देखिए और कॉन्फिडेंट रहिए अपना, ऐसा टेंशन नहीं लीजिए, आ जाएगी बातें समझ में। थोड़ा मुश्किल है जर्नल एंट्री वाला टॉपिक, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं कि बच्चा मेहनत करे तो भी समझ में नहीं आए, आ तो जाएगा। वीडियो देखो 1-2 बार 46 नंबर वाला, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आओ और फिर देखो मैंने क्वेश्चन में कैसे क्या कुछ किया है, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो सी यू, कल मिलते हैं।